नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कोरोना से मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा जारी करने की दी मंजूरी, कहा कि दावे के 30 दिनों के भीतर मिले धनराशि। बैंक के ग्राहकों के लिए खास मौका, जमा करें सिर्फ 28 रुपए और पाएं 4 लाख रुपए तक का फायदा। मोदी सरकार दिवाली पर 31% डीए के साथ देगी बोनस, लेवल 1 के बढ़ेंगे 20,484 रुपए। स्लीपर क्लास के टिकट पर करें एसी डिब्बे में यात्रा, इन ट्रेनों में लगी है 3 टियर इकोनॉमिक कोच। लखीमपुर हिंसा के मद्देनजर मृतक किसानों के परिवारों को 45 लाख रुपए और सरकारी नौकरी, रिटायर्ड जज करेंगे मामले की जांच। शाहरुख खान के बेटे आर्यन को नहीं मिली जमानत, 7 अक्टूबर तक रहेंगे एनसीबी की रिमांड पर। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में जबरदस्त तेजी की उम्मीद, 75,000 करोड़ से 2 लाख करोड़ का हो जाएगा कारोबार। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन में महंगा हुआ सोना और चांदी, 46,592 रुपए पर पहुंचा सोना, चांदी एक बार फिर से 60,000 के पार निकली। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल, हमने कृषि कानून पर रोक लगा दी, फिर सड़कों पर प्रदर्शन क्यों? देश की 70% योग्य आबादी को लगी टीके की पहली डोज, कोरोना महामारी के खिलाफ जंग अभी भी जारी। खुद को दिवालिया बताने वाले अनिल अंबानी की विदेश में 18 कंपनियां, 9,647 करोड़ रुपए के निवेश का खुलासा। लॉकर यूज करने वाले ध्यान दें, आरबीआई ने बदल दिया है नियम, आपको हो सकती है दिक्कत। वरुण गांधी देंगे भाजपा को झटका, प्रोफाइल में किए बदलाव, लखीमपुर खीरी हिंसा पर बोले किसानों को निर्दयपूर्वक कुचला गया। योगी सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए, प्रियंका गांधी भूख हड़ताल पर। चुनाव के बाद हिंसा में पीड़ितों को अब तक मुआवजा नहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को फटकारा। नीति आयोग की रिपोर्ट पर भड़के नीतीश, पूछा कि महाराष्ट्र से बिहार की तुलना कैसे कर दी। पूर्वोत्तर में कोरोना वैक्सीन की ड्रोन से आपूर्ति शुरू, देश में अब तक 25% आबादी का हुआ पूर्ण टीकाकरण। नवरात्रि में करें मां वैष्णो देवी के दर्शन, बेहद कम पैसों में आईआरसीटीसी दे रहा है टूर पैकेज। लखीमपुर की घटना को लेकर किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर किया प्रदर्शन, कहा कि आरोपियों की हो गिरफ्तारी। लखीमपुर की घटना के मद्देनजर किसानों के समर्थन में नवजोत सिंह सिद्धू ने दी गिरफ्तारी। दोस्तों, ऐसे ही कुछ और जरूरी खबरों को जानेंगे विस्तार से, पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की मोदी सरकार दिवाली पर 31% डीए के साथ देगी बोनस, लेवल 1 के बढ़ेंगे 20,484 रुपए। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को फिर से खुशखबरी मिल सकती है। कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और पेंशनर के लिए महंगाई राहत में बढ़ोतरी की संभावना है। इसमें 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा होने की संभावना है। दिवाली से पहले कर्मचारियों का डीए 28% से बढ़कर 31% हो सकता है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि लखीमपुर हिंसा के मद्देनजर मृतक किसानों के परिवार को 45 लाख रुपए और सरकारी नौकरी, साथ ही रिटायर्ड जज करेंगे मामले की जाँच। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हिंसा के दौरान हुई मौत के बाद किसानों का प्रदर्शन जारी है और मारे गए किसानों के शवों को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है। किसान कई मांगों पर अड़े हुए थे। इस बीच खबर अब ये आ रही है कि हिंसा के दौरान मारे गए सभी मृतकों को 45 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी प्रदेश सरकार। साथ ही मृतकों के परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी। इसके अलावा घायलों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। और साथ ही आपको बता दें कि मामले की जाँच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में किया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की नवरात्रि में करें मां वैष्णो देवी के दर्शन, बेहद कम पैसे में आईआरसीटीसी दे रहे टूर पैकेज।
दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अक्टूबर का महीना माता के भक्तों के लिए बेहद खास रहता है, क्योंकि इसी महीने में नवरात्रि मनाई जाती है। नवरात्रि के वक्त देश भर के कई सारे तीर्थ स्थानों और माता के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है, पर वैष्णो देवी तीर्थ स्थान माता के भक्तों के लिए सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप नवरात्रि के वक्त वैष्णो देवी दर्शन का मन बना रहे हैं तो IRCTC आपके लिए बेहद ही शानदार टूर पैकेज लेकर आया है। IRCTC ने अपने इस पैकेज को वैष्णो देवी दर्शन नाम दिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पूर्वोत्तर में कोरोना वैक्सीन की ड्रोन से आपूर्ति शुरू। देश में अब तक 25% आबादी का हुआ है पूरी तरह से टीकाकरण। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सोमवार को पूर्वोत्तर के दूर दराज के इलाकों में ड्रोन के जरिए कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की सुविधा की भी शुरुआत कर दी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR ने इसके लिए ई-ड्रोन नाम से सेवा शुरू की है। अधिकारियों ने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है कि दक्षिण एशिया में वैक्सीन को पहुंचाने के लिए मेक इन इंडिया ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। इसके जरिए मणिपुर के विशुनपुर जिला अस्पताल से कारंग द्वीप के लोकटल झील के पास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक वैक्सीन पहुंचाई गई। इन दोनों स्थानों के बीच की 15 किलोमीटर की दूरी को 12 से 15 मिनट में तय किया गया। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना से मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा जारी करने की दी है मंजूरी। कहा कि दावे के 30 दिनों के भीतर मिले धनराशि। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कोरोना मृतकों के परिजनों के लिए 50,000 रूपए का मुआवजा देने के केंद्र सरकार के निर्देश को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा कि मृतक के परिवार को मिलने वाला ये मुआवजा दूसरी कल्याण योजनाओं से अलग होगा। कोर्ट ने सरकार को दावे के 30 दिनों के भीतर ही मृतक के परिवार को भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। और आपको बता दें कि मुआवजे राज्य के आपदा प्रबंधन कोष से दिया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की योगी सरकार ने न्यायिक जांच के दिए आदेश। प्रियंका गांधी भूख हड़ताल पर। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी पहुंचने से पहले प्रियंका गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद प्रियंका गांधी भूख हड़ताल पर बैठ गयी। प्रियंका गांधी के साथ दीपेंद्र हुड्डा भी लखीमपुर खीरी के लिए निकले थे। उधर यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने इस घटना के न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की नीति आयोग की रिपोर्ट पर भड़के नीतीश। पूछा कि महाराष्ट्र से बिहार की तुलना कैसे कर दी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नीति आयोग की उस रिपोर्ट पर भड़क गए जिसमें बिहार को स्वास्थ्य व्यवस्था के मानकों पर फिसड्डी बताया गया। नीतीश कुमार ने कहा कि नीति आयोग के द्वारा सभी राज्यों को एक बराबर मानकर किसी भी क्षेत्र में रैंकिंग करने का तरीका ही गलत है। नीतीश कुमार ने कहा कि पूरे देश को एक ही प्रकार मानकर रैंकिंग करना एक विचित्र बात है। नीति आयोग के अध्ययन करने का तरीका ठीक नहीं है। सरकार नीति आयोग को जवाब भेज रही है और अगली बार जब भी बैठक होगी मैं अपनी बात नीति आयोग के सामने रखूंगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की हफ्ते के पहले कारोबारी दिन महंगे हुए सोना और चांदी। 46,592 रूपए पर पहुंचा सोना। चांदी एक बार फिर से 60,000 के पार निकली। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को सराफा बाजार में सोना चांदी की कीमतों में बढ़त दिखाई दी। आपको बता दें कि सराफा बाजार में सोना 158 रूपए महंगा होकर 46,592 रूपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। हालांकि वायदा बाजार में सोने में मामूली कमजोरी देखी जा रही है। वहीं चांदी की बात करें तो सराफा बाजार में ये 1,030 रूपए की बढ़त के साथ 60,611 रूपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की महाराष्ट्र समेत इन 7 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि निम्न दबाव का क्षेत्र पूर्वोत्तर बिहार और इससे सटे हुए पश्चिम बंगाल और सिक्किम पर बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक 4 अक्टूबर की शाम तक ये दबाव कमजोर हो जाएगा। इसके अलावा एक अन्य चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र केरल तट से दूर दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर भी बना हुआ है, जिसके प्रभाव से अगले 24 घंटे में दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र विकसित होने की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु तट के पास दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र का प्रभाव बना हुआ है। पूर्वी झारखंड और उड़ीसा में भी निम्न दबाव का क्षेत्र सक्रिय है। मौसम विभाग के अनुसार तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में 4 से 6 अक्टूबर के बीच भारी बारिश का अंदेशा है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।